जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आज एक नए विचार के साथ और एक नई उमंगता के साथ हम सभी एक बार फिर दोबारा एक विचार को लेकर के हम आपके समक्ष हैं। एक दंत कथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा गुण है। एक राजा था, उसे एक सेवक की आवश्यकता पड़ी, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक सेवक की आवश्यकता है। तो 2 दिनों के बाद उसके मंत्री ने एक योग्य व्यक्ति को राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने उस व्यक्ति को देख करके मंत्री से कहा कि मंत्री, ये वैसे तो व्यक्ति ठीक है, योग्य है, परंतु इसका रंग रूप अच्छा नहीं है। ये सुन करके मंत्री चुपचाप रहा। मंत्री को अजीब जरूर लगा, परंतु वह चुप रहा। एक बार गर्मी के मौसम में राजा ने उस सेवक को पानी लाने के लिए कहा। सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर के आया। राजा ने जब पानी पिया तो पानी पीने में थोड़ा गर्म लगा। राजा ने कुल्ला करके फेंक दिया और वह बोला कि इतना गर्म पानी, वह भी गर्मी के इस मौसम में, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। मंत्री ये सब देख रहा था। मंत्री ने उस सेवक को मिट्टी के पात्र में पानी लाने को कहा। राजा ने जब वह पानी पिया तो पानी पीकर उसे तृप्ति का अनुभव हुआ। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, बाहर को नहीं, भीतर को देखें। सोने का पात्र सुंदर, मूल्यवान और अच्छा है, लेकिन शीतलता प्रदान करने का गुण इसमें नहीं है। मिट्टी का पात्र अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें ठंडा बना देने की क्षमता है। कोरे रंग रूप को न देखकर गुण को देखें। उस दिन से राजा का नजरिया बदल गया। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। चाणक्य ने भी कहा है कि मनुष्य गुणों से नहीं, गुणों से उत्तम बनता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से या पदवी पा लेने से। जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठ करके कौवा ही रहता है, गरुड़ नहीं बन सकता, उसी तरह से अमिट सौंदर्य निखरता है मन की पवित्रता से। क्योंकि सौंदर्य रंग रूप, नाक, कान, नक्श, चाल ढाल, रहन सहन, सोच, शैली की प्रस्तुति मात्र नहीं होता। ये व्यक्ति के मन का विचार, चिंतन और कर्म का आईना है। कई लोग बाहर से सुंदरता देखते हैं, मगर भीतर से वह कुरूप होते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो चेहरे से सुंदर नहीं होते, मगर उनके भीतर भावों की पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि उनका व्यक्तिमत्व चुंबकीय बन जाता है। सुंदर होना और दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। इस दंत कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसलिए अपने चरित्र को सौंदर्यवान बनाइए, अपने चरित्र को इतना ऊर्जावान बनाइए कि आपके भीतर की जो सुंदरता है वो बाहर भी निखर करके आए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।